तो श्री हनुमान चालीसा हम सब ने इसके बारे में सुना है ना? महज 40 चौपाइयों का एक ऐसा पवित्र स्तोत्र जो सदियों से असीम शक्ति और भक्ति का प्रतीक रहा है। आज हम इस अद्भुत रचना के केवल शाब्दिक अर्थ को ही नहीं, बल्कि हर एक चौपाई के भीतर छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन को बदलने वाली ऊर्जा को करीब से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। इस महान स्तोत्र की शुरुआत ही एक बहुत गहरे आध्यात्मिक विचार से होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारे, यानी अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना। अब सोचने वाली बात है, मन की तुलना दर्पण से ही क्यों की गई? दरअसल एक शुद्ध और निर्मल मन ही तो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को प्रतिबिंबित कर सकता है ना। बिना साफ दर्पण के सच्ची भक्ति और इस चालीसा की असली शक्ति का अनुभव करना बिल्कुल नामुमकिन है। और दिलचस्प बात यह है कि इस स्तोत्र की शक्ति केवल इसके शब्दों में नहीं है, बल्कि इसकी पूरी बनावट में है। ऐसा माना जाता है कि इसका नियमित पाठ 10 अलग अलग तरह की बाहरी बाधाओं से हमारी रक्षा करता है। लेकिन जो बात सच में हैरान कर देने वाली है वो ये है कि इन 40 चौपाइयों में बजरंगबली के 109 गुप्त नामों को बड़े ही रहस्यमयी तरीके से पिरोया गया है। जी हाँ, 109 नाम। ये सिर्फ कोई बाहरी सुरक्षा कवच नहीं है, बल्कि इन गुप्त नामों की ध्वनि तरंगे एक ऐसा आंतरिक सुरक्षा चक्र बनाती है जो मन को हर प्रकार की नेगेटिविटी या नकारात्मकता से बिल्कुल दूर रखता है। अब आते हैं इसके पहले मुख्य भाग पर, ज्ञान का सागर और अलौकिक गुण। इसमें हम उन शारीरिक और बौद्धिक वर्णनों का विश्लेषण करेंगे जो चालीसा में दिए गए हैं। देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। ये चौपाई पूरे स्तोत्र का एक बहुत ही मजबूत आधार है। यहाँ उन्हें सिर्फ एक अजेय योद्धा नहीं माना गया है, बल्कि ज्ञान और गुणों का सागर कहा गया है। इसका आध्यात्मिक संदेश एकदम साफ है। चाहे आपके पास कितनी भी अपार शक्ति क्यों न हो, सच्चे ज्ञान और विवेक के प्रकाश के बिना वो अधूरी है। और यही वो ज्ञान है जिसका प्रकाश तीनों लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक पहुंचता है। चौपाइयों में बताई गई शारीरिक विशेषताएं सिर्फ एक तस्वीर नहीं बनाती, बल्कि इनके मायने बहुत गहरे हैं। जैसे कंचन बरन और कुंचित केसा एक ईश्वरीय तेज को दर्शाते हैं। लेकिन सबसे खास बात है, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। वज्र उस अटल संकल्प का प्रतीक है जो किसी भी मुश्किल में नहीं टूटता, और ध्वजा धर्म की हमेशा होने वाली जीत को दिखाती है। वहीं कंधे पर मुंज का पवित्र जनेऊ इस बात का पक्का प्रमाण है कि ये अपार शक्ति पूरी तरह से अनुशासन और पवित्रता के दायरे में है। आगे बढ़ती हैं दूसरे मुख्य भाग की ओर, परिवर्तनशील रूप, यानी कैसे दिव्य कार्यों को पूरा करने के लिए आकार और रूप को ढाला गया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमें दो बिल्कुल विपरीत रूपों का अद्भुत वर्णन मिलता है। ये दोनों रूप हमें एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पाठ पढ़ाते हैं। एक तरफ है सूक्ष्म रूप, जो माता सीता के सामने अशोक वाटिका में प्रकट किया गया था। ये रूप हमें सिखाता है कि ईश्वरीय शक्ति के सामने हमेशा पूरी विनम्रता होनी चाहिए। और ठीक दूसरी तरफ है बिकट रूप, जिसे लंका दहन के समय धारण किया गया। ये भयानक रूप दर्शाता है कि अहंकार और बुराई का नाश करने के लिए धर्म के साथ खड़ा क्रोध और अपार ऊर्जा होना भी उतना ही जरूरी है। इसी रूप बदलने की क्षमता को एक कदम और आगे ले जाती है ये पंक्ति, भीम रूप धरि असुर संहारे। भगवान राम के कार्यों को सिद्ध करने के लिए एक अत्यंत विशाल और भीमकाय रूप धारण किया गया। इसका सीधा सा आध्यात्मिक अर्थ क्या है? यही कि जब सत्य के मार्ग पर चलना हो तो हमें अपने साहस और संकल्प को इतना बड़ा कर लेना चाहिए कि हम अपने भीतर और बाहर मौजूद हर असुर यानी हर बुराई और डर को पूरी तरह से नष्ट कर सकें। हमारा तीसरा भाग है भगवान राम के लिए वीर कर्म। ये पौराणिक भक्ति की एक पूरी समय रेखा है। अगर हम एक क्रम में देखें तो बचपन में सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लेना, भगवान राम की अंगूठी लेकर बिना डरे विशाल समुद्र को पार कर जाना, और फिर युद्ध में लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पूरी संजीवनी बूटी ही ले आना, ये सिर्फ पौराणिक महाकाव्य की ऐतिहासिक घटनाएं भर नहीं है। अगर हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये निस्वार्थ सेवा और अटल विश्वास के दुनिया के सबसे बड़े उदाहरण हैं। ये घटनाएं हमें सीधे तौर पर बताती हैं कि सच्ची भक्ति सच में असंभव को भी संभव बना देती है। खैर, वीरता सिर्फ शारीरिक बल तक ही सीमित नहीं होती है ना?
सच्ची भक्ति बहुत रणनीतिक और प्रकाशवान होती है, जो लंका जैसी अंधकार से भरी जगह में भी उजाला ला सकती है। तुमरो मंत्र विभीषण माना। विभीषण को जो उपदेश दिया गया, उसने न केवल उन्हें धर्म का सही रास्ता दिखाया, बल्कि अंत में उन्हें लंका का राजा भी बना दिया। ये एक अकेली पंक्ति साफ कर देती है कि पूर्ण समर्पण में एक बहुत ही ऊंचे स्तर का ज्ञान और दूरदर्शिता भी छिपी होती है। आइए अब चौथे भाग पर नजर डालते हैं। परम रक्षक और वरदान देने वाले, दुखों को दूर करना और आशीर्वाद देना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम सबने इसे कितनी बार दोहराया है। सच में ये चौपाई एक अभेद्य सुरक्षा घेरा है, लेकिन इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ भी है। यहाँ भूत पिशाच सिर्फ बाहर की किसी नकारात्मक शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने मन के भीतर छिपे अनजान डर, चिंताओं और नकारात्मक विचारों को भी दर्शाते हैं। जब हमारा मन महावीर के दिव्य शक्ति और चेतना में पूरी तरह से स्थिर हो जाता है ना, तो ये सारे आंतरिक डर खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। और इस भक्ति में पूर्णता का आशीर्वाद भी समाहित है। माता सीता द्वारा दिए गए उस विशेष वरदान से अष्ट सिद्धि यानी 8 अलौकिक शक्तियाँ और नवनिधि यानी 9 प्रकार की अपार संपदाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। इतनी परम शक्ति और संसार की हर दौलत होने के बावजूद हनुमान जी ने हमेशा खुद को भगवान राम का एक विनम्र सेवक ही माना। ये हमें सिखाता है कि अपार सफलता के बाद भी अहंकार से पूरी तरह मुक्त रहना ही असली सिद्धि है। अब हम पहुंच गए हैं इसके 5वें और अंतिम भाग पर, भक्ति का फल, जिसे फल श्रुति भी कहा जाता है, यानी इस स्तोत्र के पाठ के लिए जो आशीर्वाद प्रतिज्ञा किए गए हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छोटे ही बंदी महासुख होई। यहाँ मुक्ति का एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा फॉर्मूला दिया गया है। 100 बार पाठ करने का सीधा सा अर्थ है निरंतरता, यानी आपका अटूट संकल्प। जब हम बिना डगमगाए अपनी आध्यात्मिक साधना में लगे रहते हैं, तो हमारे सांसारिक मोह, क्रोध और अहंकार के ये सारे बंधन टूट जाते हैं। और जरा सोचिए, इन मानसिक जंजीरों के टूटने के बाद जो अवस्था मिलती है, वही तो वो महासुख है जिसे परम आनंद कहा गया है। इस पूरी अद्भुत यात्रा के बाद चालीसा एक बहुत ही कोमल और भावुक मोड़ पर आ जाती है। इतनी असीम शक्ति, इतने विशाल रूपों और महान उपलब्धियों का वर्णन करने के बाद इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी खुद को बस हरि चेरा यानी भगवान का एक साधारण सा दास बताते हैं। सच कहूं तो ये पूर्ण समर्पण का चरम है। इन सारी शक्तियों का अंतिम लक्ष्य बस इतना सा ही है कि ईश्वर हमेशा के लिए हमारे हृदय में अपना घर बना लें। सच्ची आध्यात्मिकता की असली मंजिल इसी सरल सी विनम्रता में बसी है। और बिल्कुल अंत में ये श्रद्धेय दोहा इस पूरी चेतना को एक साथ पिरो देता है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। यहाँ पवन पुत्र को संकट हरने वाला और मंगलों की साक्षात मूर्ति कहा गया है। लेकिन प्रार्थना ये है कि वे अकेले नहीं, बल्कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ हमारे हृदय में बसें। इसका गहरा अर्थ बस यही है कि हम अपनी चेतना के भीतर एक पूरा ईश्वरीय दरबार स्थापित करना चाहते हैं, जहाँ अपार शक्ति हमेशा धर्म, एकाग्रता और पवित्रता के साथ ही रहे। इस प्राचीन और सिद्ध पाठ के शाब्दिक अर्थ और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझने के बाद अब थोड़ा आत्ममंथन करने का समय है। यह स्तोत्र केवल बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि हमारे भीतर की दुनिया को पूरी तरह से बदलने का एक मार्ग है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन पंक्तियों के प्रकाश में हमें अपनी कौन सी मानसिक जंजीरें तोड़नी है, वे कौन सी आंतरिक बाधाएं हैं जिन पर आगे विजय प्राप्त की जानी है। विचार जरूर कीजिएगा।